अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में देवों के देव को महिमा देते हुए यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय 28 और 29वां वाक्य। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ जो कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अनुग्रहित वचन के आधार पर हम परमेश्वर के हाथों में विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता व परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने पर हम पिता के हाथों में आ जाते हैं। मसीह के अलावा हर एक के हाथों में हम बैरी के हाथों में, देवी देवताओं के हाथों में, मिद्यानियों के हाथों में आने वाली सी अवस्था हो जाती है। भजन संहिता 107 दूसरा वाक्य। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। इस्राएलियों के बारे में पढ़ने पर न्यायों 6 अध्याय 1 वाक्य में एक बार परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ दे दिया। उसके बाद उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत बड़ी थी। बैरियों और दुष्टों के हाथ द्वारा कब के नष्ट होने वाले हमें नाश हुए बिना बैरियों के हाथों से हमें बचाकर परमेश्वर के हाथों में हमें कर दिया। प्रिय श्रोताओं, आज आप बैरी के हाथ या फिर परमेश्वर के हाथ में हो। परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए परमेश्वर के बच्चों, दुष्ट आराम से नहीं बैठ सकता। 29वें वाक्य के आखिरी भाग में लिखा है, परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर के हाथ से भी छीनने की कोशिश होती है, गलत राह पर ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन पिता के हाथों में हम सुरक्षित हैं। वचन कहता है, पिता सबसे महान है, इसीलिए बैरियों से, देवी देवताओं से और सारी मिद्यानी शक्तियों से परमेश्वर कितना ही बड़ा, महान, बलशाली और जीवित नाम है, तो उसके हाथों में उसके अनुरूप शस्त्र बनकर समर्पण करें। यदि आप परमेश्वर के हाथों में हो तो कोई भी छीनना चाहे आप छीने नहीं जाओगे। यह समझकर ही भक्त ने गाया है कि अपने हाथों में मुझे रखा, मुझे अंदर शांति दी, अपने पंखों तले छिपाया, मेरा यीशु बदलता नहीं। यदि छीनने वाली शक्ति को हमें ले जाने नहीं देगा, यदि परमेश्वर ने ये वायदा हमसे किया है तो यस, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं। उसके हाथों में जब हम होते हैं तो हमें कैसा होना है, उसका विवरण यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय के 4 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जो मिट्टी का बर्तन बन रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यदि परमेश्वर के हाथों में रहते हुए भी यदि हम परमेश्वर के अनुसार समर्पित नहीं होते, उस समय भय की अवस्था आ जाती है। यह परमेश्वर का दोष नहीं पर उस मिट्टी का दोष है। परमेश्वर अपने अनुसार हमें रूप दे, ऐसा हम कहते हैं तो भी कई बार हम फिसल जाते हैं। परमेश्वर के हाथ में जब हम होते हैं तो चाहे हम टूट जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में हैं, इसीलिए वो हमें नष्ट नहीं करेगा, पर परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा परमेश्वर का प्रिय बर्तन बनाकर हमें उपयोग में लेगा। इसीलिए परमेश्वर के हाथों में एक मिलनसार मिट्टी बने रहें। परमेश्वर अपने अनुरूप, अपनी इच्छा अनुसार बर्तन हमें बना लेगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमें दुष्टों के हाथ से जब वह हमें नोच नोच कर हमारे टुकड़े टुकड़े कर देने वाली अवस्था में अद्भुत रूप से मसीह द्वारा हमें बचा लिया गया, उसके हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आप हमें उपयोगी पात्र बनाएं और हमें उपयोग में लें। हैव ए ब्लेस्ड डे।